सर्वंजगदिगंगैलयमेश्वरी सर्वंजगदिगंगैप्रत्येरी कब्भूनिराभो नलो निलो नमः कंचत्वारिरात्मदानि कंगलत्वया पीतः कुमस्थात्वया पीतः कंदेहत्रया पीतः कंकालत्रया पीतः कंगोलः साइड में तो 700 साइड में 700 विराजो आदिपुरुषः सजातो अतियार्तियादा पश्चात् भूमिमधो पुनः समाधुन्या सर्वाहुताः संभरितं वरेखादास्यम् ये बहुत यही परिक्रमा अच्छा है। ये पूरा परिक्रमा मंदिर की पूरी परिक्रमा ही लगा इसी गाँव से उसकी गुजान इसी पर लोग उसने घोड़े बांधा था ये फिर आज भी आप जिस जाता मंदिर पर परिक्रमा लगाता है मंदिर है एक जानकी सिंह जहाँ माता की पावन उसकी परिक्रमा लगाता है। आज भी एक काफ़ी इससे भी पूरा तय कोई भी शाखा परिक्रमा कोई भी शाखा परिक्रमा क्या करोगे आप हमारा फोटो खींच के जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे महाराज जी का और हमारे आदरणीय विधायक जी श्री के द्वारा बहुत बहुत साधुवाद है। अरे वाह। और हमारे विधायक जी के द्वारा और साथ ही साथ उनके जितने भी अनुयायी हैं और इस मंदिर परिसर के हमारे आदरणीय यूं कहें सेवक, हम तो महंत जी कहते हैं लेकिन वो कहते सेवक हैं हम, ऐसे हमारे रमाकांत भैया जी के द्वारा और उनके संपूर्ण व्यवस्था के द्वारा महाराज जी का माल्यार्पण करके भव्य स्वागत किया जा रहा है। एक बार जोरदार तालियां बनाएं। बोल सियावर रामचंद्र की, जानकी भैया की, लवकुश भैया की बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है महाराज जी का हमारे इस पावन उन्नाव की पावन नगरी में। आभार है सभी भक्तों। शांति दूत श्री महाराज जी का पदार्पण। बैठ जाओ, आप लोग बैठ जाइए, अपना अपना स्थान ग्रहण करिए। ठीक है, जो लोग इधर उधर खड़े हो कृपया करके अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं, अपना अपना स्थान ले लें। आप लोग भी
और हमारे मंडल अध्यक्ष जी श्री योगेश भैया जी, जिन्होंने इस पूरी व्यवस्था को बड़े अच्छे ढंग से सजाया है। जो आज आप व्यवस्था देख रहे हैं, परसों महाराज जी आए थे, हमको जाना थे, लेकिन इस बार हमारे योगेश भैया और हमारे विधायक जी के द्वारा बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। जोरदार तालियों से हमारे भाई मंडल अध्यक्ष जी का आप लोग स्वागत करें। और ये महाराज जी को प्रतीक चिन्ह दे करके सम्मान कर रहे हैं। वाह, ये देखिए विंध्यवासिनी मैया का प्रसाद लाए हैं हमारे भाई योगेश भैया की, बहुत बहुत साधुवाद है। और हमारे अमित भैया भी हैं। ये सभी भक्त माता रानी के साथ ही साथ हमारे आदरणीय महाराज जी के भी परम प्रिय भक्त हैं, इसमें कोई संशय नहीं। रामचरितमानस देकर के भी आप सम्मान करेंगे महाराज जी का। निश्चित तौर पे हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, सदा शुभाचरण करना सिखाती रोज रामायण, उतर कर भव सागर से जिनको पार जाना है, उन्हें सुख के किनारे पर लगाती रोज रामायण। हम चाहेंगे आप सभी लोग अपना अपना स्थान ग्रहण करें और जो व्यवस्था जो की गई आप सभी लोग समुचित व्यवस्था करें। और ये वही वट वृक्ष है जहाँ पर अनंत बनंत हनुमंत लाल जी को लवकुश भैया ने प्रेम बस होकर के उनको बांध दिया था। ये वही वट वृक्ष की छाया में आज महाराज जी यहाँ उपस्थित हैं। और हमारे सनातन संस्कृति के लिए महाराज जी के उद्घोष हम लोग जो जीवन में हमारे एक नई ऊर्जा संचारित करते हैं, लगातार उनकी कथाओं के माध्यम से, धर्म सभाओं के माध्यम से, जो कि बिल्कुल पूर्ण रूप से हमारे सनातन के लिए, राष्ट्र के लिए समर्पित है। ऐसे महाराज जी का हम लोग तालियों से स्वागत करें एक बार। और साथ ही साथ हम निवेदन करेंगे, हमारे उन्नाव की पावन नगरी में महाराज जी का पदार्पण हुआ है और कुछ समय सत्संग से जोड़ते हुए हमारे जीवन को सनातन की ओर, राष्ट्र की ओर, धर्म की ओर चलने के लिए अग्रसर करें। ये हम महाराज जी से प्रार्थना करेंगे। पूज्य महाराज जी बोले महाराज जी की जय, जानकी मैया की। आए हम लोग बड़े शांति। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभिष्टतोऽहं तीर्थास्पदं शिवलिङ्गं शरण्यं प्रत्यार्यहं प्रणमपालववाब्धिकोटं वन्दे महापुरुषे चरणारविन्दम्। माँ जगत जननी सर्वेश्वरी माँ जानकी की असीम अनुकंपा, जिसके फलस्वरूप हम और आप जीवंत हैं। माँ जानकी की कृपा से हम और आप इस प्रकृति को, सृष्टि को जान पाए। ये स्थान अपने आप में, यहाँ मैं दूसरी बार आ रहा हूँ। पहली बार जब कहा था मुझसे चलते हैं, तो मैंने कहा कहाँ चलते हैं। इस बार कहा चलते हैं, मैंने कहा कब चलते हैं। क्योंकि पहली बार जब मैं आया था तब मुझे यहाँ के विषय में ज़्यादा ज्ञान नहीं था, लेकिन जब मैं यहाँ आया और यहाँ के आचार्यों ने, महाराज श्री ने जब मुझे बताया और यहाँ के दर्शन किया, बट वृक्ष का दर्शन किया, अक्षय वट है, अपने आप में ये स्थल अभी भी अगर हम यहाँ बैठे हैं तो कितनी शांति प्रदान कर रहा है, हम सोच भी नहीं सकते। और हमारे पंकज जी ने भी बहुत से विकास ही नहीं किया है, रखना होगा, जिससे जब भी कोई व्यक्ति आकर वहां दर्शन करे तो उसे उस मूल प्रकृति का दर्शन हो सके। तो इसके लिए हमारे पंकज गुप्ता जी का जो हमारे विधायक जी हैं, उनको बहुत बहुत आशीर्वाद है और बहुत बहुत आज्ञा भी है। दूसरा, हम आपसे एक निवेदन, आप सभी बच्चों से, माताओं से, भाइयों से और आप तमाशगीनों से, आप भी बैठ जाओ, यहीं बैठ जाओ। अच्छा, जहाँ खड़े हो वहीं बैठ जाओ, अगर आगे बैठने में शर्म आए तो। ध्यान से सुनिए, आज हमारा समाज उस संस्कृति में बहने के बाद
हमारे भारत की मूल जो विचारधारा है, मूल जो संस्कृति है, उसका मर्डर हम लोग अपने ही हाथों से कर रहे हैं, उसकी हत्या हम अपने हाथों से कर रहे हैं। आप समझिए, जिस जगह पर हम बैठे हैं, मां जानकी का ये पावन स्थान, कारणवश अगर भगवान श्री राम ने कहा कि हम सीता के साथ नहीं रह सकते क्योंकि प्रजा का ध्यान करना है, तो मां सीता किसी कोर्ट में नहीं गई तलाक का फॉर्म भरने के लिए, तलाक लेने के लिए नहीं गए। और मां सीता ने अपने पिता के सम्मान को ध्यान में रखते हुए, अपने पति के सम्मान को ध्यान में रखते हुए, अपने सतीत्व को ध्यान में रखते हुए भगवान श्री राम के चरणों की आराधना करते हुए इसी पावन स्थान पर उन्होंने अपने सुपुत्रों को जन्म दिया, 2 पुत्रों को जन्म दिया। मैं जानना चाहता हूं कि अगर आज की कोई मां बहन बेटी ऐसे अपने पति से रूठ कर या लड़कर या कहीं भी अलग रहे, क्या वो अपने पिता का, उनके बच्चों को क्या सिखाएगी? लेकिन मां जानकी ने क्या सिखाया? मां जानकी के वो दोनों सूरवीर क्या बने? वो सूरवीर ऐसे बन गए कि छोटे से ही जानते थे कि धर्म युद्ध किसे कहते हैं, संस्कृति किसे कहते हैं, संस्कार किसे कहते हैं, गुरु किसे कहते हैं, मां किसे कहते हैं, अपने वचनों का पालन करने का दायित्व किसको कहते हैं। बात बात पर झूठ बोलने वाले हम लोग नहीं समझ पाएंगे कि भगवान ने कभी असत्य भाषण नहीं दिया, भगवान श्री राम ने कभी झूठ नहीं बोला, उनके वंशजों ने, लव कुश ने कभी झूठ नहीं बोला। सत्य में अपनी एक ताकत होती है, अपनी एक पावर होती है। आज हम और आप सभी कितने विश्वास से कहते हैं, महाराज आप कह रहे हैं कि सत्य बोलो, लेकिन आज के युग में झूठ बोले बिना काम नहीं चलता। कितने लोग इस बात को मानते हैं कि झूठ बोले बिना काम नहीं चलता? आज के इस युग में बिना झूठ के काम नहीं चलता। कौन कौन मानता है? बताओ, जो नहीं मानते तो मना कर दो, हम नहीं मानते। ऑलमोस्ट 99% लोग इस बात पर बिलीव कर चुके हैं कि बिना झूठ के तो काम चल ही नहीं सकता। जितनी निष्ठा तुम्हारी इस झूठ में है, इतनी कितनी कि बिना झूठ के काम नहीं चल सकता। अगर उतनी निष्ठा सत्य में हो जाए कि बिना सत्य के काम नहीं चल सकता, मैं दावे से कहता हूं ये दुनिया आज भी सत्य पर टिकी हुई है। तुमने अपना व्यवहार बदला, अपनी वाणी बदली, अपना आचार बदला, विचार बदला। बताइए इन पेड़ों ने, इन वृक्षों ने क्या विचार बदला अपना? बताइए, जब से सृष्टि उत्पन्न हुई है इन वृक्षों में क्या बदला? संतों की सेवा में या वाल्मीकि ऋषि जानते थे कौन है, इसके बावजूद भी उनके भाव को समझ रहा। आज अगर हमारे यहाँ कोई अपनी बेटी छोड़ जाए, बताइए क्या होगा? जवाब दो, क्या होगा? आज बेटियां अपने घर में सुरक्षित नहीं। आज हम जैसे बेटी को कन्यादान करते हैं ना, उसके हाथों में सुरक्षित नहीं। न जाने कब काम वो क्या कर बैठेगा, कोई नहीं जानता। मैं नहीं बोल रहा हूं, आप गांव में रहने वाले लोग, मैं गांव में पैदा हुआ, क्या गांव में भी संस्कृति बची है? पहले एक गांव का रिश्तेदार, एक व्यक्ति का रिश्तेदार पूरे गांव का रिश्तेदार होता था। आज ये विकृति कहां से आ गई? क्योंकि हमने रामायण छोड़ दी, क्योंकि हमने गीता छोड़ दी, क्योंकि हमने बड़ों की बात मानना छोड़ दिया, क्योंकि हमने समाज में जिम्मेदारी निभाना छोड़ दिया। इसलिए हमारी और हमारे समाज की ये दुर्गति हो रही है। ऐसी शक्ति और ऐसी विचारधारा हमें मां प्रदान करो। भगवान आप सबका भला करे, कल्याण करे। एक बार जोर से बोलना पड़ेगा। अभी हमको एक बात, किस किस में कथा में कौन कौन आए? आए थे? अरे बात, क्या बात। आप भी आओ और जो लोग हैं जो इनको आप ला सकते हो अपने साथ में गाड़ी में बैठा के,
उनको बुलाओ और खूब चकाचक 4-5 दिन है। कई चीजें ऐसी हैं जिनको हम नहीं जानते, भागवत के माध्यम से उन्हें जाना जा सकता है और भागवत के माध्यम से हम उन्हें अपने जीवन में उतार सकते हैं। तो पंकज जी ने बहुत बड़ा कार्य किया इस बार, मात्र 10-15 दिन में इतना विशाल आयोजन वहाँ कर दिया है, बहुत बहुत जबरदस्त। कौन मोबाइल चलाता है? सबके स्मार्टफोन होंगे, वीडियो कॉल वाले। किसने यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब किया हुआ है? अभी कई रह भी गए, तो जो रह गए हैं वो भी हमें सब्सक्राइब कर लो और फिर कथा को शेयर भी किया करो, जिससे ज्यादा से ज्यादा हम अपने विचारों को अपने सनातनियों तक पहुंचा सकें। और अगर संस्कार बचेंगे तो सनातन बचेगा, सनातन बचा तो देश बचेगा, देश बचा तो पूरी मानवता बचेगी, पूरे विश्व की। सनातन पे ही टिकी है पूरी मानवता। राधे राधे बोलना। बहुत बहुत आभार महाराज जी का। नाव आओ और ये जनता चाहती महाराज जी यही आवे, तो हम चाहेंगे कि और इसी तरह के विधायक जी से भी आग्रह करेंगे। पर साल जो लेकर का कार्यक्रम हुआ था उसकी मैंने सारी व्यवस्था देखी थी और मैंने भी दिया था उसको, और किसी कारणवश ये से 2 दिन पहले मुझे जाना था बाहर कार्यक्रम के उद्देश्य से। तो इस बार हम चाहेंगे महाराज जी से, अभी तो व्यस्तता रहेगी 1-2 साल का, लेकिन हम चाहते हैं कि एक कार्यक्रम मंच सारी व्यवस्था मैं बना करके दूंगा और महाराज जी को कथा करने यहाँ आमंत्रित हैं। और हम चाहते हैं राम कथा, हाँ ये बात करनी है और मैं भी आऊँगा एक दिन कथा में वहाँ, तो ये ट्रस्ट से भी जानकारी आगे की विषय देनी है। वृंदावन बिहारी लाल की। चलो हट जाओ। ये फोन रास्ता देखते महाराज की